हेलो एवरीवन, तो आज अपन लोग रिव्यू करने वाले हैं क्राफ्टशाला मार्केटिंग लॉन्च पैड के बारे में। तो इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है क्राफ्टशाला मार्केटिंग लॉन्च पैड, आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को। तो ये है, देखो, क्राफ्टशाला मार्केटिंग लॉन्च पैड की वेबसाइट। तो ये बेसिकली एक टाइप का बूट कैंप है जहाँ पे आपको पहले पढ़ाई की जाती है, फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट दिलाई जाती है और फिर आपसे फीस ली जाती है और कुछ अपफ्रंट भी लगता है। तो जैसे मसाई हो गया, एक्यूजॉब हो गया, न्यूटन स्कूल हो गया, ये सब फोकस करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और डेटा एनालिस्ट में। तो ये करता है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर की जो जॉब होती है उस पर ये फोकस करते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जैसे कि जो ऐड आते हैं आप देखते हैं, अभी यूट्यूब पे आया हो, वो इंस्टाग्राम पे, और ये ऑनलाइन एड्स होते हैं, तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग वाले ही चलाते हैं। और इसकी अच्छी डिमांड है क्योंकि हर कंपनी अपना ऑनलाइन ऐड चलाती है, तो हर कंपनी में इसकी ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं, ये इनकी गारंटी रहती है कितनी, 4.5 कम से कम पैकेज आपका लगेगा। उसके बाद ही आपको फ़ीस देनी है, उससे कम लगा तो नहीं देनी है। तो ये देखिए, ये कंपनी है इनकी नायका, तुलसी, और ये है जैसे कि द सोल स्टोर, टाटा क्लिक कंपनी, तो ठीक है। और इसके फीस की बात करें तो 2 ऑप्शन है, या तो 1.5 लाख रुपये आप अपफ्रंट पहले दे दीजिए, या फिर 14,000 रुपये दे दीजिए। फिर उसके बाद जब जॉब लग जाए तो 3 मंथ की सैलरी, यानी कि 3 मंथ की सैलरी वही होगी आपकी 40,000 50,000 रुपये। तो वही आपका 1.5 लाख ही पड़ जाएगा, है ना। तो ये है पेमेंट मेथड, ये है जैसे कि आपकी 4.5 का लगता है तो आपको इतनी देनी है, 126,500 प्लस GST। तो इसका जो आपको एडमिशन प्रोसेस है, उसमें आपको एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, है ना। तो आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। और अब बात करते हैं कि ये आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भैया, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं जहाँ प्लेसमेंट आती है, तो आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपके कॉलेज में जब आ ही रही है प्लेसमेंट। अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आ रही है, या फिर आपकी नहीं हुई है प्लेसमेंट में सिलेक्शन, तो और आप ढूंढ रहे हैं सब बूट कैंप जहाँ से आपकी जॉब लग जाए, तो ये बहुत ही सही है। तो जैसे कि बहुत सारी जॉब होती हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की होती है, उसके बाद होती है डेटा साइंस की, डेटा एनालिस्ट, फिर होती है मार्केटिंग की जॉब्स। तो अगर आपको कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एड्स चलाने में, और अच्छी जॉब, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब भी अच्छी पेएबल जॉब होती है, क्योंकि जो कंपनी है वो अच्छे टैलेंटेड लोगों को हायर करती है, मार्केटिंग में अच्छा पैसा देती है, ताकि वो अच्छे ऐड चलाएं और कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट, कंपनी की ग्रोथ कराएं। ऐसे ही अच्छे ऐड चलाएं, बढ़िया, है ना। कम पैसों में कम से कम वो आए खर्चा, और अच्छे से अच्छा ऐड चलाएं। तो उसी हिसाब से इसकी भी अच्छी डिमांड है मार्केटिंग जॉब की। तो अगर आप टायर 3 अच्छे कॉलेज से नहीं है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग में ऐड है, तो इसमें क्या होगा, आपको 14,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तभी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको गूगल एड्स, अमेजॉन एड्स, है ना, और यूट्यूब एड्स, ये सब सिखाएंगे आपको, फेसबुक ऐड, ये सब सिखाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब पे फोकस करके आपको ये 4.5 के ऊपर की जॉब दिला देंगे, 4.5 भी दिला देंगे, ओके। तो इसकी प्लेसमेंट होती है कि नहीं होती है, तो हाँ भाई, इसकी प्लेसमेंट होती है।
एक यूट्यूब पर चैनल है, उसका नाम नहीं पता मुझे, भूल गया हूँ, आप सर्च कर लेना। उसने बताया था उसकी प्लेसमेंट हुई थी। हो सकेगा तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो प्लेसमेंट तो होती ही है इसमें, और अगर नहीं हुई तो आपको 14,000 ही रुपये लगेंगे। और ठीक है, सही लगा मुझे बूट कैंप। और इसका 20 वीक्स का है, 20 वीक्स माने तो आपका 6 महीने का हो जाएगा। तो इसमें अब मैं कुछ पॉइंट्स क्राफ्टशाला को भी देना चाहता हूँ, ज्ञान जो अपने सुधार करें। सबसे पहले तो आपको ये अप फ्रंट है, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे बूट कैंप आ गए हैं, वो शुरुआत में 1 भी रुपये नहीं लेते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट में। पे आफ्टर प्लेसमेंट में आपको या तो 2 ऑप्शन करते हैं कंपनी, या तो पे आफ्टर प्लेसमेंट या तो अप फ्रंट। जैसे एक्यू जॉब है तो उसमें या तो 17,000 रुपये अप फ्रंट दो या पे आफ्टर प्लेसमेंट है। मसाई स्कूल है, उसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट है, जब जॉब लगेगी तभी देना है। अप फ्रंट कुछ नहीं, क्योंकि देखो दोनों आगे से भी दो पीछे से भी दो, मतलब ही क्या है ना। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अप फ्रंट ही नहीं दूँगा, मैं पे आफ्टर प्लेसमेंट में क्यों जाऊँगा। मैं पैसा भी पहले दूँ, फिर एग्रीमेंट भी पे आफ्टर प्लेसमेंट भी साइन करूँ। तो मेरे हिसाब से इन्हें एक करना चाहिए। अप फ्रंट है इनकी 1.5 ज़्यादा है, थोड़ा फ़ीस मुझे लगी, ज़्यादा फ़ीस लगी, इसको थोड़ा कम करना चाहिए अप फ्रंट में। और जो पे आफ्टर प्लेसमेंट है इसको इनको पूरा अप फ्रंट हटा देनी चाहिए। और जो आप ये 3 महीने की सैलरी ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे में वो अब स्टूडेंट है, वो उसकी जॉब लगी 3 महीने तक, बेचारा वो उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, बताओ, आपको देनी पड़ेगी उसको, है ना। तो आपको ऐसा करना चाहिए जैसे कि मसाई और जीरो करते हैं 10% या फिर 15%। आप 15% हर महीने की सैलरी का 1 साल तक ले लीजिए। अब जैसे उसकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो मान लो उसका 15% हो गया, मतलब 15% हो गया उसका, वही 4,500 रुपये। तो 1 साल में हो गया आपका 12 चौका 48 50,000 रुपये हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हो, उसके 30% 1 साल तक ले लें तो उसमें आपका ये निकल आएगा, या फिर 15% 2 साल के लिए ले सकते हैं आप। तो आप ऐसा करें, परसेंट में लें, ऐसा पूरा फीस ना लें, है ना। और अप फ्रंट में आपको बिल्कुल ही 0 कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन बच्चों के पास मतलब बहुत कम पैसे होते हैं और जिनके पास अप फ्रंट देने के भी पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही सही है। तो आप मतलब टेस्ट लेते हैं तो आपको अप फ्रंट नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर बहुत से लोग होते हैं जिनके पास 16,000 रुपीज़ भी नहीं होते हैं, तो आपको इस पर अप फ्रंट अगर आपको लेना है तो एक खाली ऐसा 1,000 रुपये का ले सकते हैं आप, 500-1,000 वो सही रहता है। 16,000 रुपये एक ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है ना। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप एक करें पे आफ्टर प्लेसमेंट, जिसमें आप पूरी पे आफ्टर प्लेसमेंट लें बाद में, और उसमें 15-20% 30% सैलरी का लें हर मंथ। ओके, ऐसा नहीं कि 3 महीने की सैलरी पूरी तुम्हें को दे दें, ऐसा नहीं करो, ऐसा सही नहीं रहता। बच्ची 3 महीने तक बेचारा काम करता रहे हैं, 6 महीने यहाँ पढ़ाई करता रहे, बताओ उसके हाथ में अभी कुछ आया ही नहीं, बताओ, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, कुछ परसेंट हिस्सा ले सकते हैं आप, ठीक है। और ये दूसरा ऑप्शन है आपका अप फ्रंट, तो उसमें 1.5 मुझे ज़्यादा लगी फ़ीस अप फ्रंट में, उसको थोड़ा कम करें आप। जैसे एक्यू जॉब है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाते हैं, अप फ्रंट में वो मात्र 70,000 रुपये लेते हैं, है ना। तो आप 1 लाख रुपये तक कर दीजिए, वो सही है। तो बस ये है। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है मार्केटिंग फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे ही सस्ते मस्ते कॉलेज से MBA कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप इसी लॉन्च पैड को कर लें, क्योंकि इसमें आपको 4.5 से ज़्यादा तो मिल ही जाएगी जॉब। और MBA की भी हालत आजकल बहुत बेकार चल रही है। अगर आप टॉप कॉलेज से कर रहे हैं तो बहुत सही है, जैसे IIM है ना, और वो है जैसे कि IIM हो गए, और बहुत सारे कॉलेज हैं टॉप के, टायर 1 कॉलेज। अगर आप टायर 3 कॉलेज से हैं तो उससे अच्छा है कि आप यही कर लें, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी।
और बाकी आपका है मेरे हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। और आप ज्वाइन करें उससे पहले आपको लिंक्डइन पे जाना है। इनकी 10 एलुमनी है, उनसे बात करना है। एलुमनी मतलब जो उनके मतलब पढ़ चुके हैं बच्चे और प्लेस हो गए, उनसे बात करना है, उनसे रिव्यू लेना है कि कैसा क्या है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इनकी जो वो है मतलब इनसे प्लेसमेंट स्टेटस मंगाना है कि भैया पिछले बैच का प्लेसमेंट स्टेटस दे दीजिए, है ना। और आपको यूट्यूब पे भी सर्च करना है थोड़ा, जो पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं और वो वीडियो बना के डाले हुए हैं पूरा रिव्यू, तो वो भी आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको डिसीजन करना है। तो ये है क्राफ्टशाला लॉन्चपैड की फुल जानकारी। तो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब, वरना बाय बाय।